हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 24 अप्रैल 2022, दिन संडे रविवार, और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर से देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। जानकारी के लिए बता दूं, आज 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और देश भर की पंचायतों को संबोधित करेंगे। जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं पीएम मोदी आज पल्ली में सोलर पावर प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। कार्बन न्यूट्रल होने वाली देश की पहली पंचायत बनेगी पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में है। जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान पीएम मोदी कुल 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। आज देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद क्या नया बदलाव देखने को मिला। आतंकी घटनाओं में 42% तक कमी आई। 450 दहशतगर्द भी मारे गए। वहीं जम्मू दौरे के दौरान बनिहाल कांजीगुंड टनल का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, देश में बिगड़ते हालातों को लेकर जो कोरोना पर हालात बिगड़ रहे हैं, इस पर भी पीएम मोदी गंभीर हो गए और 27 अप्रैल को देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। देश के सभी राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे और देश में जो वापस कोरोना के हालात बढ़ने लग गए हैं, रोजाना के कोरोना मामलों में जो बढ़ोतरी होने लग गई है, इस पर बातचीत और चर्चा करेंगे। जानकारी के लिए बता दूं, देश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु राज्य में वापस मास्क लगाना अनिवार्य हो चुका है। अच्छा, वहीं महंगाई पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर इंडोनेशिया देश ने रोक लगाई और इसके चलते अब हमारे भारत में भी और भी खाने का तेल, खाद्य तेल जो है वो महंगा होगा। देखिए, इंडोनेशिया के इस रोक लगाने के फैसले के तुरंत बाद ही शनिवार को ही तेल और तिलहन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली और अब आने वाले कुछ दिनों में और भी ज्यादा मूंगफली, सोयाबीन का तेल वगैरह ये महंगे होंगे। अच्छा, महंगाई पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी खबर आ रही है। टाटा मोटर्स की कारें फिर से महंगी हुई। टाटा के कई सारे वेरिएंट और मॉडल के आधार पर कंपनी ने कीमतों में 1.1% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है। कंपनी का कहना है कि कारों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि लागत में बढ़ोतरी आने की वजह से कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी की है और ये नई बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो चुकी हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक सर्वे में इस बात का दावा किया गया कि 15% तक महंगा हो सकता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। भारत में अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा होगी प्रीमियम। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच अब आम आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा भी महंगा मिलेगा। ये भी एक सर्वे में पता चला है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत ने तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक साथ फहराए गए 77,700 तिरंगे। इससे पहले किसी भी देश के इतने ज्यादा एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, लेकिन भारत ने कल ही पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और 75,000 भारतीयों ने एक साथ तिरंगा लहराया। गृह मंत्री अमित शाह इस अनोखे पल के गवाह बने। बिहार के भोजपुर जिले की धरती पर ये ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान 75,000 से भी ज्यादा भारतीयों ने एक साथ हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा लहराया। ये हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों आप भी। चलिए बात करें अगले अपडेट की। देखिए दोस्तों, यूजीसी और एआईसीटीई ने छात्रों को पाकिस्तान में उच्च शिक्षा न लेने की चेतावनी दी है। दरअसल बात कुछ यूं है कि पाकिस्तान में जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं भारतीय छात्र हैं, उनके लिए सावधानी भरी खबर आ रही है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो हमारे देश में जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, उनका कंट्रोलर है, और इसके अलावा एआईसीटीई यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा एक सलाह जारी की गई है भारतीय छात्रों के लिए और कहा गया है कि इस तरह की यानी कि पाकिस्तान में ली गई डिग्री को भारत में मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में कई सारे ऐसे संस्थान और ऐसे कॉलेज हैं जो बिना योग्यता के ही डिग्री दे देते हैं, जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो इसीलिए सरकार के यूजीसी और एआईसीटीई की तरफ से ये जानकारी दी गई है। हालांकि अप्रवासी और उनके बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान में उच्च शिक्षा हासिल की है और अगर उन्हें भारत ने नागरिकता दी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी के बाद भारत में रोजगार की तलाश के लिए पात्र होंगे। बाकी जो हमारे भारत के ही बच्चे हैं और वहां जाकर पाकिस्तान जाकर अगर पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए डिग्रियां मान्य नहीं होगी, इसीलिए सावधान रहें। एजुकेशन की बात हो रही तो और एक अपडेट में आपको बता दूं, सीबीएसई ने जारी किया नया पाठ्यक्रम। 10वीं की किताब से हटाए गए पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज के शेर। जी हाँ, हो सकता है दोस्तों कि आपको इस सरकार के ये कुछ फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ एक दुश्मनी के नजरिए से दिख रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लेना वाजिब है और जाहिर भी है। सीबीएसई ने इतिहास और राजनीति विज्ञान के सिलेबस को बदल दिया है। स्टूडेंट्स अब नहीं पढ़ेंगे इस्लामी साम्राज्य का उदय और पाकिस्तान के फैज की नज़में भी इसमें हटाई गई है। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्ष राज्य कॉलम में फैज अहमद फैज की उर्दू में 2 कविताओं के अनुवादित अंशों को भी बाहर किया गया, क्योंकि पाकिस्तान आज हमारे भारत के किसी भी चीज को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है और पाकिस्तान भारत के और भारत के हर एक नागरिक को हमेशा दुश्मन की निगाहों से ही देखता है।
तो हो सकता है कि इसीलिए सरकार के ये कुछ फैसले अहम साबित हो सकते हैं भारतीयों के लिए, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार का एक बड़ा फैसला, चन्नी और कैप्टन समेत 184 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस लेने का निर्देश दिया। पंजाब सरकार ने जो वीवीआईपी को इतने दिन पंजाब गवर्नमेंट सुरक्षा दे रही थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री वगैरह रह चुके हैं या पूर्व बड़े मंत्री पदों पर रह चुके हैं, ऐसे 184 लोगों की पंजाब सरकार सुरक्षा व्यवस्था वापस लेने का निर्देश दिया। अच्छा वहीं देखिए, बढ़ती गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुई बिजली की कटौती, 25% तक गिर गया बिजली का उत्पादन, यूपी में भी। मैं आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें बता रहा हूँ दोस्तों कि देश में कोयले का काफी संकट चल रहा है, राइट। तो अब देखिए आप उत्तर प्रदेश में हालात क्या ही चल रहे हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, भारत सरकार का एक नया प्लान देखिए, अब हमारी भारतीय सेना में भी शामिल किए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन। दरअसल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब हमारा देश भी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है, राइट। हालांकि हाल ही में सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन को भी हालिया ईंधन का विकल्प बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया है और आम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी अपनी अपनी ओर से सब्सिडी दे रही है। इसी बीच एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आ रहा कि आने वाले दिनों में इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकती है सरकार, और भारतीय सेना में अपने वाहनों के बड़े पैमाने में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का फैसला सेना के अधिकारियों ने इसके लिए एक रिकमेंडेशन तैयार किया है। तो गवर्नमेंट की फाइनल मंजूरी मिलते ही ये फैसला लागू कर दिया जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से बैन लग चुका है। बोतल, फोल्डर और बैग का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे कर्मचारी। बिहार राज्य में प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग करना बिल्कुल वर्जित होगा। 1 जुलाई 2022 से आम जन के लिए भी बिहार राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जा रही है सरकार, और इससे पहले ही सरकारी दफ्तरों में इस पाबंदी को 100% लागू करने के निर्देश भी जारी किए हैं। कुछ ऐसा ही फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से भी लिया गया। सरकारी आयोजनों में गुलदस्ते और प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल बंद करने का आदेश पंजाब सरकार ने भी दिया है। तो अब धीरे धीरे दूसरी राज्य सरकारें भी जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की ओर अग्रसर काम कर रही है, अच्छी बात है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, HSSC ने भर्ती के नियम को बदला है। जाति प्रमाण पत्र जमा न कराने पर सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे SC व BC के अभ्यर्थी भी। दरअसल हाल ही में कई बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों में हरियाणा में इस तरह की घटनाएं देखी गई कि बच्चे क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के दौरान अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, और कई बच्चे अपने आप को OBC या SC ST की कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं। तो इस पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का कहना है कि नए भर्ती नियमों के मुताबिक अनुसूचित जाति SC और पिछड़ा वर्ग BC के अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं कराएंगे तो उनको अब जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा, यानी कि सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे। अच्छा वही देखिए, बेरोजगार और हुनरमंद युवा शुरू कर सकेंगे अपना व्यवसाय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इतने रुपए की मदद देगी। दरअसल जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम आतोर यादव द्वारा बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता यानी कि ऋण के रूप में देगी, और इस योजना के तहत युवा ग्रामीण क्षेत्रों में अपना खुद का उद्योग, कारोबार, काम धंधा शुरू कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए ये भी योगी सरकार की एक अच्छी पहल है वाकई में। अच्छा वही देखिए दोस्तों, हमारे भारत के इसरो का कमाल, वैज्ञानिकों ने बनाई अंतरिक्ष ईंट जो कि बैक्टीरिया और मिट्टी से मिलकर बनी हुई है। सबसे अच्छी बात है कि ये ईंट मंगल ग्रह पर हमारे घर बनाने के काम आएगी, यानी कि अब मंगल पर भी खड़ी होंगी इमारतें। इस तरह की प्लानिंग शुरू हो चुकी है और इसरो ने इसमें एक सफलतापूर्वक कारनामा भी कर दिखाया है। अच्छा अगला अपडेट देखिए, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री शिवराज बोले कि 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं और एक्सपोर्ट करेगा हमारा भारत। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देंगे रोजगार भी। दरअसल आपको पता होगा कल से ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो है पीएम मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली आए हुए हैं, और वहां उन्होंने महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन का कार्यक्रम भी किया। तो ये कुछ बातें चीते हुई। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जनरल नॉलेज की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी राजस्थान जैसलमेर में है, जहां पर 8 लाख किताबें हैं। इसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए और इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 5000 लोग एक साथ बैठकर पढ़ सकते हैं किसी भी तरह की किताब। 41 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, 10 साल तो इसके निर्माण में लगे थे। अच्छी बात यह है कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जो कि हमारे भारत के राजस्थान जैसलमेर में है ना। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यात्री सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, खराब एयरबैग के लिए जिम्मेदार होगी कार कंपनियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयरबैग सिस्टम उपलब्ध कराने में कार निर्माता की नाकामी पर दंडात्मक हर्जाना लगाया जाना चाहिए, जिससे कि भय पैदा हो सके। जस्टिस विनीत शरण और एक और जस्टिस अनिरुद्ध ने अपनी बेंच के आदेश में ये बात कही है ना। मतलब बहुत बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि एक्सीडेंट के मामलों में अगर पैसेंजर की या ड्राइवर की जान चली जाती है तो कंपनियां एयरबैग की खराबी पर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगी। अच्छा अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, दोबारा बनाए जाएंगे अलवर में तोड़े गए तीनों मंदिर। सड़क चौड़ी करने के लिए जो बुलडोजर हथौड़ा चलाया गया था उन वापस मंदिरों को बनवाया जाएगा तीनों को, है ना। वही देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ाया शिक्षा मित्रों का मानदेय। अब हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपए, 650 से भी ज्यादा शिक्षा मित्रों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, इंडिया पोस्ट ने फेक वेबसाइट को लेकर जारी की एडवाइजरी, पर्सनल जानकारी नहीं शेयर करने की सलाह दी है। दरअसल आजकल इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर आपको इस तरह का मैसेज देखने को मिलेगा कि पोस्ट ऑफिस आपको भी 6000 रुपए जीतने का मौका दे रहा है और इंडिया पोस्ट ने इस तरह की योजना निकाली, स्कीम निकाली वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इस पर इंडिया पोस्ट की ओर से जानकारी शेयर की गई कि ऐसी कोई भी योजना या ऐसी कोई भी सेवा या लकी ड्रा, बोनस स्कीम या प्राइस बेस्ड सर्वे इंडिया पोस्ट की ओर से शुरू नहीं किया गया। वह इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है। इसके साथ ही उसने ग्राहकों को भी इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की सलाह दी है। तो ये जो सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है, ये मतलब इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल मैसेज नहीं है, फर्जी है, तो आप इन चीजों पर विश्वास ना करें। एक ऐसे ही आम आदमी को जागरूक करने वाली खबर भारतीय स्टेट बैंक SBI की ओर से भी आ रही है। SBI का कहना है कि भूल कर भी ग्राहक इन 2 नंबरों से आने वाले कॉल को न उठाएं, वरना आपको तगड़ा चूना लग सकता है। दरअसल SBI बैंक का कहना है कि ये नंबर फिशिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और इन नंबरों के बारे में असम CID ने भी लोगों को सचेत किया था। बैंक ने इन नंबरों से भेजे गए किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करने को कहा है। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तो है 8294710946 और इसके अलावा 7362951973। इन दोनों में से किसी भी नंबर का आप पर कॉल आता है या कोई मैसेज आता है, उसका भी रिप्लाई ना करें आप, क्योंकि ये भी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, शहीदों के सम्मान में असम सरकार की बड़ी घोषणा, परिवार को मिलेंगे 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी भी। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि देश के लिए जान गंवाने वाले सैनिकों को अब 20 लाख रुपए के बदले 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। असम के CM ने पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए भी कुछ घोषणाएं की हैं। मेडिकल कॉलेजों में उनके बच्चों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है। ग्रुप C और ग्रुप D में अब 2% आरक्षण दिया जाएगा, है ना। तो ये हिमंत बिस्वा सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं हैं। अच्छा वही देखिए दोस्तों, सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है, वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन की रकम में भी बढ़ोतरी की है। अब 4500 रुपए मिलेंगे। ये खबर है उत्तराखंड राज्य से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीनों श्रेणियों की पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए करने की घोषणा की है। पेंशन पाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने करीब 7.25 लाख पेंशनरों को चालू वित्त वर्ष में बड़ी खुशखबरी दी और ये दूसरी बार पेंशन की राशि को बढ़ा दिया। इससे पहले ही पेंशन की रकम को 200 रुपए बढ़ाया था और अब 1 महीने के अंदर ही राज्य सरकार ने दूसरी बार भी पेंशन की रकम में बढ़ोतरी कर दी है। अब ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में 18 देशों से बड़े कपड़ों के ऑर्डर, महंगे कॉटन से 30% तक बड़े कपड़ों के दाम, मांग में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखी गई है। जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर में कपड़ों का एक्सपोर्ट भीलवाड़ा से किया जाता है। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब सूरज की रोशनी से चलेगी बाइक। मेरठ में ITI के छात्रों ने कमाल कर दिखाया है। छात्रों ने मात्र 15 दिनों के अंदर उस बाइक में सूर्य की रोशनी से जान डाल दी जो बिल्कुल कबाड़ हो चुकी थी। इस बाइक को सूर्य की रोशनी में 3 से 4 घंटे रखा जाता है और फिर 180 किलोमीटर तक बिना किसी खर्चे के आप इस बाइक को चला सकते हैं, है ना। मतलब कितनी कमाल की चीज। IIT के छात्रों ने फिलहाल इस बाइक का डेमो मॉडल सामने पेश किया है और देखते हैं कि आगे उनका ये मॉडल कितना विकसित हो पाता है। अच्छा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए अगले 4 दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य में ओले गिरेंगे। बारिश से पूर्वोत्तर राज्य में कई जगहों पर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। गुजरात और राजस्थान में हालांकि हीट वेव यानी गर्म हवाएं ही परेशान करती रहेगी। झारखंड के भी कुछ जिलों में बारिश और आंधी पानी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 19 मई तक तेज गर्मी पड़ेगी। 25 अप्रैल से हीट वेव की चेतावनी, 45 डिग्री पार जा सकता है पारा। बिहार में मौसम विभाग का कहना है कि 15 जून तक मानसून भी आ जाएगा। हिंद महासागर की गर्मी का असर दिखेगा और इस बार सामान्य से अधिक बारिश होगी। संपूर्ण भारत का आज 24 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम भारी बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। केरल और तमिलनाडु के अलग अलग स्थानों पर भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में लू चलने की स्थितियां जारी रहेगी। ओके, तो ये रहा आज का मौसम अपडेट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का वीकली रेट अपडेट देखिए आप। इस सप्ताह सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। सोना 1116 और चांदी 3225 रुपए सस्ती हुई है। और इस बड़ी गिरावट के बाद देख सकते हैं आप कि अभी वीकेंड पर सोने और चांदी का रेट क्या रहा। वह देखिए कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है। कोविड-19 के सक्रिय मामलों का आंकड़ा हुआ 15,079। राज्यों व UTS यानी केंद्र शासित प्रदेशों के पास है 20.10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए राजधानी दिल्ली में फिर से कोरोना
का खतरा बढ़ा है। 24 घंटों में दिल्ली में 1094 नए मामले आए, जबकि पूरे भारत में बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2527 नए मामले देखे गए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 15,000 से ऊपर चल रही, मैंने आपको बताया। वहीं 24 घंटों में कोरोना की वजह से 33 लोगों की मौत भी हुई है। वह देखिए ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.12.1 भारत और अमेरिका को निशाना बना रहा है। म्यूटेशंस डेल्टा वेरिएंट की तरह हो रहे हैं इसमें, और कई सारे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों का ये भी मानना कि इस वेरिएंट की वजह से दुनिया के कई देशों में चौथी लहर की शुरुआत भी हो सकती है। सो हम भारतीयों को भी अलर्ट और सावधान रहना चाहिए, राइट। सो प्लीज मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अच्छा, कोरोना के बाद दोस्तों फटाफट से कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम पर खबर आ रही कि साल 2023 से बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव होगा। 10वीं में 30% MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि ABCD के होते हैं ना, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन, OMR सीट बेस्ड उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वह देखिए NEP 2020 पर अपडेट आ रहा, बंद होगा MPhil। अब 4 साल में कर सकेंगे B.Ed कोर्स, दूसरे स्ट्रीम के पेपर भी पढ़ सकते हैं छात्र। नई शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन सिस्टम में कई बदलाव किए जा रहे हैं, और रांची यूनिवर्सिटी समेत झारखंड के 9 विश्वविद्यालयों में नए सत्र से नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाई होगी। और नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में MPhil की पढ़ाई बंद हो जाएगी। B.Ed का कोर्स अब 2 की जगह 4 साल का होगा, वगैरह वगैरह। ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के झारखंड राज्य में न्यू एजुकेशन सेल की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। इसी साल से लागू होगी नई शिक्षा नीति। रेगुलर के साथ वोकेशनल कोर्स भी कर सकेंगे छात्र। चलिए एजुकेशन खबरों के बाद फटाफट से कुछ और अपडेट दिखा देता हूं आपको। देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में छाई रही बेरोजगारी, अब युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार बना रही नई एजेंसी। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए जारी की सख्त एडवाइजरी, कहा सनसनीखेज कवरेज और भड़काऊ हेडलाइंस देने से बचें। वह देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत, 3 महीने तक बिना पेनल्टी के भर सकेंगे मोटर वाहन टैक्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, महंगाई भारत में कितनी बढ़ रही है इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि त्योहार मनाने के लिए पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या में भारी उछाल देखा गया अभी पिछले कुछ महीनों के दौरान। वहीं देखिए, वायु प्रदूषण जैसे इलाकों में रहना आपके लिए हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में शोध में इस तरह के दिलचस्प पहलू सामने आए हैं। वायु प्रदूषण हमारे शरीर को किस कदर नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात को लेकर पूरी दुनिया में लगातार शोध चलते रहते हैं। और हाल ही में वैज्ञानिकों के नए एक रिसर्च में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जनरल सर्कुलेशन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण की चपेट में आकर 1 घंटे के अंदर इंसान को दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इतना खतरनाक होता है एयर पोल्यूशन। अच्छा, वहीं देखिए, बिहार में इसी साल से गंगा जल भी पी सकेंगे 3 जिलों के लोग। बिहार पटना में भी घर घर गंगा जल पहुंचाने का हो रहा प्रयास। जल संसाधन मंत्री संजय झा का कहना है कि गंगा जल आपूर्ति योजना अंतिम चरण में है। इस योजना के तहत 90% काम पूरा हो चुका है और जून के दौरान काम पूर्ण होने की उम्मीद भी है। इस योजना से बिहार में गया, बोधगया, राजगीर और नवादा में गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, वहीं राजधानी दिल्ली के 400 होटल मालिकों को केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत, रद्द किए सीलिंग नोटिस के आदेश। एक अच्छी खबर आ रही है, भारत में जल्द ही लॉन्च होगा किया कैरेंस का CNG मॉडल भी, जो कि आपको पहले से ज्यादा माइलेज देगा। अच्छा, वहीं मार्केट से खबर आ रही है, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील, अब मुकेश अंबानी के नहीं होंगे बिग बाजार स्टोर। फ्यूचर ग्रुप के साथ 24,713 करोड़ की डील से पीछे हटी रिलायंस। IPL पर अपडेट देखिए, हैदराबाद के लगातार 5वीं जीत हुई। एक तरफा मैच में RCB को 9 विकेट से हराया, 72 गेंद पहले जीता मुकाबला। हैदराबाद वर्सेस बंगलुरु के मैच में हैदराबाद ने एक तरफा मुकाबले में बंगलुरु को 9 विकेट से हरा दिया। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर दंगल विवाद हो गया। भाजपा नेता किरीट सोमैया शिव सैनिकों की पत्थरबाजी में घायल हो गई, बोतल और चप्पलें भी फेंकी गई। नवनीत राणा से मिलने गए थे भाजपा नेता और माहौल ज्यादा बिगड़ गया। ये कुछ तस्वीरें और वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं। अब इस मामले की कोर्ट में सुनवाई होगी आज, देखते हैं क्या फैसला आता है। अच्छा, वहीं खेल समाचार पर अपडेट आ रहा दोस्तों की इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज के कार्यक्रम का ऐलान भी हो चुका है। 9 जून से दोनों देशों के बीच टक्कर होगी और दोनों ही टीमों के बीच 5 T20 मैच खेले जाने हैं। BCCI की तरफ से इस मैच का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, कब कौन कौन से मैच होंगे डिटेल्स भी आप देख सकें। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा कॉमन सिविल कोड। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने दिए संकेत। वहीं राजधानी दिल्ली में घर पर ही चार्ज कर सकेंगे आप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल। दिल्ली सरकार इस तरह की भी योजना बना रही है कि घर घर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाए। साथ ही देखिए, IRCTC लाया 4 धाम एयर टूर पैकेज, 11 रात और 12 दिन के घूमने का मौका है आपके पास भी। यात्रा की शुरुआत 22 जून और 12 सितंबर 2022 को दिल्ली से होगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप इस यात्रा और टूर पैकेज के बारे में IRCTC के ऑफिशियल पोर्टल irctctourism.com वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, मैं देखिए, उत्तर प्रदेश की सेहत सुधारेगी योगी सरकार। 5 साल में MBBS की 7,000 सीटें बढ़ेगी और इससे मेडिकल प्रोफेशनल की सीटें भी दुगुनी की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात, भिलाई में बनेगा अनुविभाग
खुलेगा उप रजिस्ट्रार कार्यालय, सीएम ने की इस बात की घोषणा। अच्छा वहीं देखिए राशन कार्ड के नियम में बदलाव हुआ, केवल इन लोगों को ही मिलेगा अब फायदा। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार की जो फ्री राशन योजना है ना, उसका फायदा गरीबों को ही ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए सरकार ने कुछ बदलाव करने की योजना बनाई है। 6 महीने से ज्यादा समय अगर आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद भी राशन लेने पर 27 रुपए प्रति किलो का जुर्माना भी लगेगा। न्यू लिस्ट के मुताबिक पात्र परिवारों को जोड़ा जा सकेगा और अपात्रों को हटाने की जरूरत भी है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की कोई एक ऐसे डॉक्यूमेंट का नाम बताइए जिससे ये साबित हो सकता है कि हम भारत के नागरिक हैं। वो डॉक्यूमेंट कौन सा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।